हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल स्टेप बताएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप लोग का व्यू स्टेप हम पढ़े कंप्लीट कर दिया था, खत्म कर दिया। अब आप लोग का फाइल स्टेप है। फाइल्स में होता क्या है, हर एक स्टेप इसमें दिया है। पहला इन्फो है, तो इसमें फाइल्स में पहला इंफॉर्मेशन है, जैसे इन्फो लिखा गया है। आप किसी फाइल का इन्फो निकालना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, इन्फो पर क्लिक करना। ये डॉक्यूमेंट्स है, पेज है, इतना वर्ड्स, इतना लाइन्स, इतना एक पेज की पूरा प्रॉपर्टी बताता है कि हमारा प्रॉपर्टीज में आपके सामने जनरल, समरी, स्टैटिक, कंटेस्ट, हर एक स्टेप से पूरी पेज की पूरी डिटेल इसमें बताता है इसमें आपका। तो यहाँ से क्या होता है कि पेज की पूरी डिटेल्स यहाँ से बताता है। और इसके बाद अगर शो ऑल प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपके सामने एक पूरे पेज की डिटेल आएगा इसमें कि हमारा जो पेज है, पैराग्राफ, लाइंस कितना है, इस पे पूरा पेज की डिटेल्स बताता है यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से, ये आपके सामने प्रोटेक्ट। यहाँ से प्रोटेक्ट और डॉक्यूमेंट्स होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे पासवर्ड लॉक कर दें। जैसे हम जो काम कर रहे हैं इसको लॉक करना है, तो यहाँ से आप इस पे आप क्लिक करना, आप प्रोटेक्ट आप क्लिक करना, इनक्रिप्ट द पासवर्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपका एंटर पासवर्ड देंगे। तो यहाँ से पासवर्ड 123, और यहाँ से फिर ओके करना, फिर रिटर्न पासवर्ड 123 कर देना और ओके कर देना। यहाँ से फिर सेव एज क्लिक करने के बाद आपको भी एक नाम देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट सब सेव कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट पे सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे दिनेश नाम से मैटर को हम सेव कर रहे हैं, तो दिनेश 100 इस नाम को सेव किए और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से फिर क्लोज कर देंगे। कभी जब भी कभी कोई फाइल्स उसको ओपन करेगा, जैसे दिनेश 100 फाइल्स को, तो उसमें पासवर्ड मांगेगा। जैसे हमारे सामने दिनेश का फाइल्स है यहाँ पे, तो इसका पासवर्ड मांगेगा। मतलब अगर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे उस पेज को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड देना होगा, और यहाँ से पासवर्ड देना ओके करेंगे तो हमारे सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से पासवर्ड देने का ही काम करता है। और पासवर्ड को डिलीट करने के लिए आपके सामने आप पेज को पहले ओपन करना, फाइल पे आने के बाद यहाँ से आप फाइल्स पे क्लिक करना, और फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इनक्रिप्ट पासवर्ड आप क्लिक करना। इनक्रिप्ट द पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड हमने लगाया है यहाँ से डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारा पासवर्ड। इसके बाद यहाँ से सेव पे आप क्लिक कर देना। तो जब भी कोई पेज को ओपन करेगा अब बिना पासवर्ड का ओपन हो जाएगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से इन्फो में चेक इशू। इसका मतलब होता है कि इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर हर एक स्टेप लगाने के लिए होता है, जो कि ये ऑफिशियल काम करने के लिए होता है। कोई भी आप फाइल्स पे डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए होता है, जैसे हमको पेज के डाउन पे अपना सिग्नेचर लगाना है तो लगाने के लिए होता है। ये हर एक स्टेप आप लोग ऑफिशियल में बताएगा। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से मैनेज वर्जन। ये जो वर्जन होता है इसमें पूरा बताएगा। मैनेज वर्जन में आपके सामने मैनेज का फाइल्स बताएगा। दूसरा पेज होता है न्यू। न्यू का काम होता है कि यहाँ से नया पेज लाना। जैसे हमारे पास एक पेज है, अगर हमको यहाँ से एक सादा पेज लाना है तो इसे आप क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक सादा पेज आ जाएगा। मतलब यहाँ से नया पेज लाने का काम करता है यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें का न्यू पे आपके सामने, इसमें एक होता है टेम्पलेट्स होता है। अगर आपको ऑफिस मतलब कंपनी देखना है कि टेम्पलेट्स है तो आप वर्क ऑफलाइन से क्लिक करना। तो इसमें ये बताता है कि ऑफिशियल्स में आपको कोई भी मैटर लेटर अगर लिखना है तो किस तरह करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट्स का एक स्टेप एक टेम्पलेट इंसर्ट कर लेंगे कि आपको ऑफिस में किस तरह काम करना है। यहाँ पे आप कंपनी डेट्स लिखेंगे, यहाँ पे पिक डेट लिखेंगे, यहाँ पे अपना टाइप जो भी मैटर्स है एप्लीकेशन लिखना है तो आप यहाँ पे लिखने का काम करता है। ये नियम बताता है टेम्पलेट्स फाइल्स का कि आपको ऑफिशियल में किस तरह काम मिलेगा। इसमें आपको टेम्पलेट्स फाइल बनी बनाई फाइल्स होती है, जिस तरह आपको लिखना है कोई भी एप्लीकेशन लिखना है आप इसमें से देख के टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से ओपन्स। ओपन्स क्या होता है कि पहला जो रिसेंट पेज होता है कि जो तत्काल फाइल्स को ओपन किए रहेंगे। जैसे अभी यहाँ अगर हम यहाँ से ओपन्स पे जाने के बाद यहाँ से किसी फाइल को ओपन करें, जैसे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को निकाल रहे हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का स्टेप आ जाएगा। और तो सबसे ऊपर आपके सामने अगर देखेंगे तो न्यू में ओपन्स में, तो ओपन्स में हमारे सामने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, जिस पेज को आप पहले से ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे रिसेंटली पेज आपका होता है, जो फाइल्स में आप अभी अभी काम किए होंगे उसमें आपके सामने दिखाता है। इसमें अगर कोई भी फाइल या कोई भी फाइल को ओपन करना है तो आपको लोकेशंस यहाँ पे देना पड़ता है कि माय डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, ड्राइव है, किस जगह पे आपने सेव किया है। आप डेस्कटॉप पे सेव किए, डेस्कटॉप पे। वैसे तो माय डॉक्यूमेंट्स में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल सेव होता है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है। जिसको ओपन करना है आप यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें का, यहाँ से ड्राइव के उपरांत यहाँ से अगर ब्राउजर क्लिक करेंगे तो ब्राउज में होता है कि आप लोकेशंस किसी ड्राइव या सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो आपके पास कंप्यूटर में ड्राइव होते हैं उसके अंदर आपने कोई डाटा सेव कर रखा है तो उसको भी यहाँ से ओपन करना, तो आप ओपन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है, अगला है सेव। सेव आपको मालूम है कि मैटर कोई भी आप ब्लैंक पेज, जैसे आप यहाँ पे एक नया पेज लाएंगे और यहाँ से ब्लैंक पे आप क्लिक करने के बाद अगर आप कोई भी फाइल्स पे काम किए हो तो ऐसा होता है कि सुरक्षित करना, जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो उसको फाइल को सेव करके सुरक्षित करना है, तो आप फाइल पे आएंगे, सेव पे आप क्लिक करना। तो सेव क्या होता है, सुरक्षित करना, सेव करना। तो लोकेशन हमें डॉक्यूमेंट से दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे किसी के नाम देंगे, जैसे मोहित नाम देंगे तो मोहित 20 के नाम से सेव करेंगे। और लोकेशन हमने डॉक्यूमेंट्स में दिया है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में लोकेशन दिए और मोहित 20 के नाम सेव कर रहे हैं। अगले दिन आएंगे, अगर यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडर डॉक्यूमेंट सब क्लिक करना, तो ऐसा होता है कि यहाँ से ओपन करने के लिए होता है, यहाँ से आप मोहित का फाइल को ओपन करना। इसके बाद है इसमें सेव और सेव एज। अगर सेव में कभी किसी का नाम नहीं पूछ रहा है, अगर इसमें ऑलरेडी कुछ भी आप मैटर पहले से लिखोगे तो इसमें आप दोबारा नाम नहीं पूछेगा। जैसे आप ए लाइन एक स्टार लिखे हो, अगर इसी ही फाइल में सेव करना, मतलब मोहित फाइल में सेव करना है तो आपको सेव पे ही क्लिक करना है, मतलब उसी फाइल में ही सेव करने के लिए आपको मोहित फाइल में ही क्लिक करना है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स पेज को किसी और नाम सेव करना है, दूसरे नाम सेव करना है और अलग जगह पे सेव करना है, तो सेव एज का स्टेप ही देंगे। यहाँ से माय डॉक्यूमेंट्स लोकेशन देना पड़ेगा कि आप किस नाम से किस जगह पे सेव करना। जैसे जय 60 नाम सेव कर रहे थे, ए जय 60 नाम से सेव हो जाएगा। फिर अगर आप जाएंगे फाइल पे, फिर दोबारा पूछेगा कि आपको सेव एज किसके और नाम सेव करना है, तो आपके सामने सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करने को होता है। किसी और नाम से सेव करना, यहाँ पे आप और नाम से दूसरा नाम देके आप टाइप करके लिस्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन इस सेव और सेव एज में एक ऑप्शन अगर आपके सामने एक और होता है कि अगर डेस्कटॉप पे सेव डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो तो यहाँ पे आपके साथ सेव टाइप में कई ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। जैसे आप वर्ड का फाइल में आकर काम करो, जैसे अलग अलग वर्जन होते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2013 पे, 2017 और 16 है, 21 है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पहला जो स्टेप होता है वो उसी का ही उठाता है। जैसे आप जिस फाइल 2013 वर्ड में काम करें उसी का। और अगर हम 2003 पे या 2000 उससे डाउन पे मतलब है उससे नीचे कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार से, जैसे हमारे सिस्टम में 2013 है, अलग कंप्यूटर में 2003 है, तो अलग अलग वर्जन में सेव करके उस फाइल को अलग कंप्यूटर में ओपन करने के लिए होता है। जैसे हमारे 2003 है, 2013 भी है, तो इसमें ऐसा जिस फाइल में आपको काम करना है यहाँ से देखने के लिए होता है। माइक्रो होता है कि एक प्रोग्रामिंग के लिए होता है, विजुअल बेसिक के जैसे प्रोग्राम्स को रन करना है तो इसको माइक्रो का होता है। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स में ही आपका सेव किया था डॉक्यूमेंट फाइल में। और अगर पीडीएफ फाइल सेव करना है तो यहाँ से आपके सामने पीडीएफ का फाइल्स, इस वर्ड फाइल्स को आपको पीडीएफ में सेव करना है, तो आपके सामने पीडीएफ में आपको सेव करना है। और यहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने प्रोफाइल पर क्लिक करना, प्रोफाइल्स में यहाँ पे सी यूजर पर क्लिक करना और यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने यहाँ पे आप किसी के नाम से सेव कर देंगे, जैसे आप यहाँ से यहाँ पे किसी और नाम देंगे, जैसे डी के नाम से सेव करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल का ही है, मतलब यहाँ से पीडीएफ फाइल में ही सेव करना आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपका वर्जन, जैसे आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पीडीएफ फाइल सेव करना है तो आप डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे डी के फाइल्स में हमारा सेव हुआ है, पीडीएफ फाइल्स होता है जो कि इस वर्जन में इस पीडीएफ फाइल को भी संशोधन नहीं कर सकता है, ये आपका डायरेक्ट पीडीएफ में सेव करने का काम करता है। अगला स्टेप होता है
अगला स्टेप होता है प्रिंट। आप प्रिंट का मतलब होता है कि जो आपका फाइल है इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो इसको आप क्लिक करके यहाँ से प्रिंट में आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से प्रिंट में आपके सामने जो प्रिंटर सिस्टम लगा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालने होता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर प्रिंट आउट तुरंत निकाल देगा। यहाँ पे एक पेज, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में एक पेज, दो पेज, जितना कॉपी निकालना है, मतलब इस पेज का कितने प्रति करना है, कितना डुप्लीकेट करना है, आप यहाँ से निकालने होता है। और यहाँ से अगर आपके पास 1 से लेके 10 पेज है, तो 1 से लेके 10 पेज निकालना है तो ऑल पे क्लिक करना होगा। और अगर हमको 1 से लेके 5 निकालना है तो आपको यहाँ पे एक कमा कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 1 से लेके 5 निकाल देगा, मतलब 1 से 5 निकाल। लेकिन अगर कमा करके 1 2 छोड़ना है, 3 निकालना है, फिर 3 4 छोड़ना है, तो आप यहाँ से 4 निकालना है, 6 निकालना है, तो आप नंबरिंग यहाँ पे आप देख के निकाल सकते हो। इसके बाद इसमें आपके सामने एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ से आल पे अगर क्लिक करने के बाद यहाँ से, और यहाँ पे आपके सामने कलेक्ट, जो कलेक्टर होता है, अनकलेक्टेड होते हैं, जिससे दिया गया है कि 1 2 3 कलेक्टर का ऑप्शन है, 1 2 3 से क्रमवाइज निकालने के लिए होता है, यहाँ से निकालना होता है। और अगर यहाँ पे दोनों साइड निकालना है तो आपके सामने दिया गया है 2 साइड का, जो कि यहाँ पे आपका साइड बाय साइड दिया गया है, यहाँ से आपका निकालने के होता है। अगला है पेपर्स। ये प्रोटेक्ट में आपके सामने बता रहा है कि प्रोटेक्ट में आपके सामने पेज है जो कि प्रोटेक्ट की स्थिति में ही आपका है। इस प्रोटेक्ट से लैंडस्केप भी कर देंगे तो पेज बड़ी हो जाएगा, मतलब यहाँ से इस तरह से आपका हो जाएगा। आपके सामने किसी पेज को प्रोटेक्ट और लैंडस्केप करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है प्रोटेक्ट में है, और इसको लैंडस्केप भी करना है तो आपके सामने पेज को लैंडस्केप कर सकेंगे। और यहाँ से प्रोटेक्ट के बाद है लेटर्स। आपके सामने जो ये पेज होता है, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो किसी पेज पे, तो हमें यहाँ तो जान लीजिए हर सभी लोग के पास तो A4 ही पेज होता है, तो यहाँ से A4 पे निकालना है, तो A4 पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकालना, तो यहाँ से A4 पे प्रिंट आउट निकालेगा। अगला है मार्जिन। पेपर जो होता है यहाँ पे मार्जिन कितना टॉप पे, कितना लेफ्ट, कितना राइट, ये मार्जिन किसी भी एरिया को छोड़ना अप डाउन, जैसे मैटर हमारा ऊपर देखो कितना छूट रहा है, कितना लेफ्ट छूट रहा है, आप यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ से आप इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको सारे मार्जिन से क्लिक करना है, और नॉर्मल क्लिक करना है, यहाँ से नॉर्मल करेंगे, फिर यहाँ से नॉर्मल से नैरो कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सारे नॉर्मल से मार्जिन से इस एरिया करने के काम करते हैं। और यहाँ से आपके सामने आपका नॉर्मल से, और इसको 0.05 दोनों तरफ आपका छोटा है, जिससे आपका 0.5, और अगर हमको अपने मन से सेट करना है तो कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना, यहाँ से जितना पॉइंट कम करेंगे ऊपर जाएगा, और जितना कम करेंगे उतना लेफ्ट जाएगा, क्योंकि टॉप और लेफ्ट का ऑप्शन है। ओके करेंगे तो आपके सामने मैटर ऊपर जाएगा, मतलब एक पॉइंट को कितना टॉप पे करना है, कितना लेफ्ट करना है, आप मार्जिन के माध्यम से सेट कर सकते हो। अगला स्टेप होता है पेपर्स। हमने बताया था कि एक पेज, दो पेज, अगर हमको एक पेज, दो पेज, आपके पास एक पेज है, दो पेज एक साथ देखना है, यहाँ से निकालने होता है। अगला है शेयर। यहाँ से प्रिंट आपका स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अगला है शेयर। शेयर होता है कि आप ब्लॉगिंग, ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन के माध्यम से ब्लॉगिंग करने के लिए होता है, जो कि ईमेल के माध्यम से हम आप लोग को ये सब स्टेप आप लोग का इंटरनेट से सर्वर के माध्यम से सुनाएंगे, जिस तरह से ब्लॉगिंग किया जाता है, क्या चीज होता है। आने वाली वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या चीज कैसे होता है। आप लोग आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा, आगे चलिएगा। अगला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है कि यहाँ से किसी पेज को एक्सपोर्ट करना, मतलब आपको पीडीएफ बनाना है, जैसे आपके पास ये फाइल्स है, इसको डायरेक्ट पीडीएफ बनाना, तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही करता है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ का जो होता है, पीडीएफ और एक्सपीएस, दोनों ही पीडीएफ फाइल्स होते हैं। जैसे पीडीएफ बना सकते हो, नहीं तो आपके सामने एक्सपीएस का पीडीएफ बनाना है। तो वैसे तो आप जान लीजिए कि एक्सपीएस जो होता है पहले समय का था, और यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स है। नए वर्जन में आप लोग का सभी पेज पीडीएफ में होते हैं, अच्छी क्वालिटी में रहता है, इसलिए पीडीएफ फाइल। एक्सपीएस भी आपके सामने पहले था, लेकिन अब वो इतना कोई यूज नहीं करता है, इसलिए आप लोग का पीडीएफ ही आपको सेव करना और सेव करना। यहाँ से पीडीएफ सेव करने के होता है, जो कि इसमें देखो कई प्रकार से ऑप्शन आ जाता है।
और अगर इसी फाइल्स को आप यहाँ से एक्सपीएस में ही सेव करेंगे तो ये अलग टाइप का ओपन होता है, मतलब पीडीएफ का ही होता है। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, यहाँ से आप एक्सपीएस पे आप सेव करेंगे, जैसे हमारे पास एक्सपीएस का फाइल से सेव करेंगे और यहाँ से हम किसी का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे ओम ओपी नाम दे देंगे और यहाँ पे लोकेशन दे देंगे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हमने मान लीजिए फाइल्स को दिया है और यहाँ से डेस्कटॉप पे कर देंगे। तो एक पक्षी का इस तरह से आपके सामने एक्सपीएस का एक फाइल ओपी नाम से देखो यहाँ पे आ गया है। तो इस टाइप के आता है, मतलब यहाँ पे आपके सामने एक्सपीएस का। और सबसे बेस्ट होता है पीडीएफ का ही फाइल से सेव करना। यहाँ पे देखो ये लोगो दिखा रहा है कि पीडीएफ का एक्सपीएस का यहाँ पे किस तरह से लोगो बनता है। तो इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं था, पहले था चला था, लेकिन अब उतना यूज नहीं होता इसका, तो एक्सपीएस नहीं आता। अगला है आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। फाइल पे आने के बाद यहाँ से आपके सामने क्लोज, इस पेज को यहाँ से बंद करने को होता है। यहाँ से आपके सामने क्लोज करेंगे तो यहाँ से पेज को बंद करने का काम करता है। और अगला है यहाँ से अकाउंट्स। जो अकाउंट्स अगला है, यहाँ पे ये आप सामने अकाउंट्स होता है कि थीम, इसमें अलग प्रकार के कलर्स यहाँ पे चेंज करना होता है सब। यहाँ पे सब डार्क होता है, वाइट है, यहाँ पे वाइट है, डार्क है, किस तरह मोड करना है तो आपको यहाँ पे देने को होता है। वैसे तो अकाउंट्स जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का गूगल अकाउंट बनाया जाता है, आप इंटरनेट से आपको बनाना पड़ता है कि इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट बनाना है तो आप बना सकते हो, जो कि office.com पे आप बना सकते हो डायरेक्टली। ये हम बताएंगे आगे चल के। तो ये सब ऑप्शन आप लोग का पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे देखना देना। और इसके उपरांत प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपके सामने जो वर्जन्स है, अगर इसका अबाउट देखेंगे तो यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना इतना बीट का इतना ये है वर्जन्स है, तो इसका पूरा अबाउट बताएगा, इसके बारे में पूरा बताएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अकाउंट्स में आपके सामने यही होता है। इस प्रकार से आप लोग का फाइल्स में हमने पढ़ाया है अकाउंट तक का। कल आप लोग का बताएंगे ऑप्शंस